इट्स लाइक लुक लाइक अ केरला, और थोड़ा सा आगे निकल जाओ बीच पे तो गोवा। Our resort, it nearly goes like 9,000, 10,000 or about that also. Okay, you can visit in December. दिसंबर। November, December you can visit. And now there's famous festival which is coming. That is Carnival. Goan Christmas, Indian Christmas over here. हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस वाले गार्डन में। देखिए रात को इसमें लोग उधम कर रहे थे। मैं हूँ आज साउथ गोवा में, आया हूँ एक रिजॉर्ट में ठहरने के लिए। ये मेरा एक कह सकते हैं पहला एक्सपीरियंस है रिजॉर्ट में, गोवा वाले रिजॉर्ट में ठहरने का। ये जो मेरे पीछे है ये अतमानी वाटर फ्रंट रिजॉर्ट है, ये साउथ गोवा में है। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ से पास में ही कोला बीच है। कोला गांव के पास ही है कोला बीच, और उसी के बीच में मिडवे में ये आता है अतमानी विलेज। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बीच है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बहुत मतलब लेस क्राउडेड, बहुत ही लेस क्राउडेड है। आज मेरा यहाँ से जाने का दिन था तो मैंने कहा यार अपना एक्सपीरियंस कम से कम शेयर करना चाहिए, कैसा था यहाँ पे रुकना। ये देखिए पानी भरा हुआ है, नारियल के पेड़। अच्छा, फ्लावर से पहले शुरुआत करते हैं बाहर से। फ्लावर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, या तो इस वेदर में फ्लावर रहते होंगे एकदम। ये जो टेरेन है पहाड़ी नुमा है, और यहाँ से 750 मीटर पे, एग्जैक्टली 750 मीटर पे बीच है। फ्लावर के साथ बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये यहाँ का रिसेप्शन है, ऊपर होटल है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। वैसे तो काफ़ी खूबसूरत है सब जगह का रिजॉर्ट। ये सारे जो रूम्स हैं अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये वाला जो लुक है ये वाला काफ़ी अमेजिंग है। ये वाली जो रॉ है, मुझे लगता है सबसे पहले यही बना होगा। बहुत सुंदर रॉ है ये, विंटेज लुक दिया है। आप यहाँ पे ताले देखोगे ना, ताले भी डिफरेंट स्टाइल के हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, जैसे ये वाला ताला जो है ना, ये देखिए। ओह, ये काफ़ी लंबा है यार, मतलब उधर से भी कुछ, उधर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पर यहाँ पे अभी सनराइज हो रहा है। सुबह का जो यहाँ पे सुबह की जो ठंड है काफ़ी रहती है, काफ़ी मतलब 18 डिग्री तक गिर जाता है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस वाले गार्डन में। देखिए कितना खूबसूरत है। 2-3 दिन आके रह सकते हैं यहाँ पे। क्या नज़ारा है, लवली। काफ़ी सारे नारियल के पेड़ हैं। नो, नीचे नदी बह रही है। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग नीचे नदी तक जा पाएंगे। देखते हैं, जा सकते हैं तो। आवाज़ आ रही होगी नदी की, जो यहाँ से समुद्र तक जाती है वो नदी है। ये फ्लावर शायद अभी खिलेंगे। इन्होंने काफ़ी फ्लावर्स लगाए हुए हैं, ये अच्छा किया हुआ है इन्होंने। हर कॉटेज, इसको कॉटेज ही बोलेंगे ना, एक अच्छी सी बालकनी है, आप मॉर्निंग का नज़ारा ले सकते हैं। पर ये काफ़ी खूबसूरत है। मेरा वाला उतना खूबसूरत नहीं था, पर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं नदी की तरफ। रात को इसमें लोग उधम कर रहे थे। छोटा सा स्विमिंग पूल है, मैं भी इसमें नहाया हूँ, अच्छा पानी है। वो रिवर है, देख सकते हैं। तो ये जो रास्ता है ये रिवर तक जाता है। तो आप इस रिजॉर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं? डबलिन एयरपोर्ट से लगभग 57 किलोमीटर है।
इससे पहले वाले वीडियो में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कार रेंट पे लो और घूमो, ज़्यादा महंगा नहीं है। 3,000 की कार आ जाएगी अप टू 24 आवर पर डे के हिसाब से, आप उसको जितना भी चला सकते हैं। तो ये लोग काइकिंग भी कराते हैं, काइकिंग करते हैं। वाह 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 वाह, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। मैं एग्जैक्टली जंगल के बीच में आ गया हूँ। मतलब नीचे सारा जंगल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये बहुत बड़ा पेड़ है। वाह, वो उन्होंने रोका हुआ है, बांध बनाया हुआ है और ये शायद काइकिंग होती है। गंदा पानी है थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन काफी क्लीन है। ये एक रिवर बेल्ट है, ये आगे जाके समुद्र में ही मिलता है। वहां पे बहुत सारे लोग काइकिंग करते हैं। चलिए, काफी तलहटी में है, एक वैली की तरह है ये, वो उसमें ही है। वाह, ये शायद किसका पेड़ है यार? पान में जो खाते हैं मसाला, सुपारी का पेड़ है। आम है यहाँ पे, आम और नारियल मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर चलते हैं, चलिए देखते हैं कुछ नाश्ता लगा है क्या, ब्रेकफास्ट में कुछ लगा है क्या। लगभग यहाँ पे रुकने का जो कॉस्ट है, जो मैं अभी चेक कर रहा था वेब पे, वो 5,500 से लेके शुरू होता है। अब पीक सीजन में ज़्यादा भी जा सकता है, पर आप पहले प्री बुकिंग करें तो इतने में मिल जाएगा। और आप बल्क में आना चाहते हैं तो और आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं कैसे बता दूं और सस्ता मिलेगा या नहीं। नेचर के काफ़ी पास लगता है मुझे, सबको ही अच्छा लगता होगा। फर्नांडिस ना? करेक्ट, आप मैनेजर हैं यहाँ पे? या करेक्ट। सर ये बताइए, यहाँ पे कितने कॉटेजेस हैं? कॉटेजेस बोलते हैं ना इसको? Yeah, cottages. There are cottages. Total 13. 1-3. 1-3. Yeah, 13. Yeah. It is. We have two categories. There is one executive and one deluxe. ओके। यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है? Airport is nearly, I think. Can we just? 58. Yeah. 58 किलोमीटर? Yeah, mostly 58 kilometers away from here. कैसे पहुँचना है यहाँ पे? What is the location? Location is Kola, Kankona, Goa. Kola, Kankona, Goa. Oh, ये कोला विलेज के नाम पे? Yes, Kola village. Correct. Okay. What food available here? मतलब Food we have Goan, Indian and Chinese also, and we have some item of continental also. कॉन्टिनेंटल भी है? Continental. क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे? Activities such as kayaking. You can do kayaking. It's complimentary from our side. Complimentary? हमको तो नहीं बताया आपने। It was already told to Sir Sanjay. अरे Well, check in. Okay, so it is complimentary. Yeah. We are staying in house, so it's complimentary from there. And we have pool also in property, and there's one nearby beach, which is very famous beach. That is Kola Beach, and it is well known for kayaking only. The river of अच्छा। Kola is well known for kayaking. तो काइकिंग सिर्फ यहीं पे होती है? It's like कि all over the Goa? It's mostly famous is over here only in Kola, and rest of the in Palolem, Agonda. So mostly south they are doing it. The kayaking they are doing in south. North I don't know exactly, but at some parts of North Goa they are doing that. Yeah, but you can say all over Goa. Yeah. What is the peak price of, मतलब जब सीजन में peak price कब तक, कहाँ तक जाता है? At our resort, it nearly goes like 9,000, 10,000 or about that also. And hope you enjoyed your holiday over here. Yeah.
lovely. It's very pleasant. Yeah, thank you so much. But kayaking is You can do it now, no problem. no. We have flights right now. Wow, it's a lovely view here. है ना? What river is in this basin? Sorry. What river? Name of the river? Actually, It's a river or it's just a tributary of a river. tributary? So we don't know from where it's coming also, Yeah. because How many varieties of flower here? Yeah, it's like very colorful. there are White, red. so many varieties of flowers we have. White, Yeah, red. rare White, also. yellow भी है. Value. Yeah, there are yellow also. There are purple also down there. And what is the season of? It's a good season, मतलब To visit Goa. Goa, Okay, you can visit in December. December. November, December you can visit. And now there's famous festival which is coming. That is Carnival. So most of the people. Carnival. Carnival. Goa Yeah, Carnival. Goa Carnival. Where is happening? Is like Panjim or? All over Goa. It is all over Goa. Okay. Yeah. When is happening? The dates are 15, 16, 17 of February. Oh, 15, So next 16 and month. 17. Yeah. So most of the people travel for that also. And in December season, we have international guests in December. And you have to see the Goan Christmas, Indian Christmas over here. Oh, we can visit during Christmas also. no? Yeah, It's you like, can visit in Christmas season also. It's the best. The Christmas season is the best, Best. in Goa. Yeah, And this carnival, yeah, the Carnival. fixed date, Yeah. 16, 17, No, they are not fixed, but they change. announced every year. by government or Yeah, what? announced by the so there's one team like which is Religious team, yeah not religious team, but it is some different team. ministry. Okay, like we have the Goa Academy, mean the Kala Academy. Okay. So the Theatre Academy. Okay, so they are announcing their dates. Thank you, sir. Thank you welcome, so sir. much. Yeah, Nice talking to you. yeah. It, Thank you. तो जस्ट मुझे अभी इन सर से बात करके फर्नांडिस से बात करके पता चला कि पुर्तगाली फूड भी है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या पुर्तगीज फूड है यहाँ पे अवेलेबल? Yeah, the famous dish of Portuguese is the chicken caffriel. हाँ. So it's been said that Portuguese has gifted that dish to Goa. The chicken caffriel. And what is the other? Chicken caffriel is the main one, Main one. and there are many like pork vindaloo and many more dishes also. So which they gifted to Goa. It's available here. No, it's only available is the chicken caffriel. Okay. Yeah. You last night served. You had, yeah, we served you the chicken caffriel last night. But आज क्या सर्व कर रहे हो आप ब्रेकफास्ट में? There's breakfast, there's fruit salad, and I think there will be poha, aloo paratha, and mostly the Indian dishes. North Indian dishes. North Indian dishes, yeah. This pineapple is from this area only. No, actually we are getting it from somewhere else. Somewhere else. Yeah, but we also don't know because we are just taking it from horticulture. Nice, sir. Thank you so much. Yeah. Okay. This in room rent, food is included or? It depends on your rates. I mean, how many rates? If you Okay, depend on offer. What depend offer on is? offer, what we are giving. Yeah, it's mostly depend on that. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome, talking sir. with us. Thank you. ये ब्रेकफास्ट का खाना है. जैसे ये जूस है वाटरमेलन का, कॉफ़ी है, टी है, फिर ब्रेड बटर के साथ खा सकते हैं. कुछ फ्रूट्स हैं. ये वाटरमेलन है, इसी में ग्रेप्स हैं, बनाना है, ये पाइनएप्पल है, सब चॉप्ड है. आज कुछ पराठा है, आलू का पराठा. फिर उसके बाद ये ऑमलेट भुजिया है. ये ऑमलेट भुजिया, अंडे की भुजिया है. ये पोहा है, फिर अचार है, दही है, और भी सारी चीज़ें हैं. हाँ, मक्खन तो लाइक नेसेसरी है. तो आप पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं था, अदरवाइज़ मज़ा आ जाता है. यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे टेरेन है, ऊपर नीचे जो कॉटेजेस हैं
वो बहुत सुंदर है, बालकनी है सारे कॉटेजेस में। उसके सामने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, नीचे रिवर है, काइकिंग होती है, काइकिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, फूड शायद कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे आप कोला विलेज करके आप आत्मानी रिजॉर्ट नाम है इसका, एयरपोर्ट से, जो पुराना एयरपोर्ट है उससे 58 किलोमीटर दूर है लगभग, जो मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, जो हम लोगों ने नापा है अभी। और मज़ेदार जगह है, सुकून की जगह है, बहुत इन्जॉय किया लास्ट वाले दिन। पहले दिन तो कुछ कर ही नहीं पाए, दूसरे तीसरे दिन हम लोग 4 दिन तक यहाँ थे, मस्त मज़ा आ गया। गोवा का तो इट्स लाइक लुक लाइक अ केरला, और थोड़ा सा आगे निकल जाओ बीच पे तो गोवा। ज़रूर आइए। क्यों लोग आते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर ड्रिंक करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, मैं कह सकता हूँ ऐसा। खूबसूरत जगह है।